हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराते हैं और साथ ही साथ सिनेमा जगत से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी आपको सुनाते हैं। तो आज भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए अपने शो की शुरुआत करते हैं। आज हम अपने शो की शुरुआत करेंगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार से। किशोर कुमार जो हिंदी सिनेमा के हर फन मौला अदाकार रहे। उन्होंने एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, फिल्मों की कहानी भी लिखी और आवाज के जादूगर तो वो थे ही। अपनी आवाज देकर उन्होंने उस दौर के 3 नायकों को महानायक बनने में अहम भूमिका निभाई और वो थे देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। और जहां तक उनकी शख्सियत की बात करें तो चुलबुलापन उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वो बड़े ही मजेदार और मनमौजी इंसान थे। वो कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता था। अपनी इसी आदत की वजह से वो अपने काम में भी एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक बार का किस्सा हम आपको सुनाते हैं कि उनकी एक रिकॉर्डिंग लता मंगेशकर के साथ थी। किसी वजह से लता मंगेशकर वहां पर नहीं पहुंच सकी, तो उन्होंने उस गाने को मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गा लिया। और आपको बता दें कि वो गाना सफल भी हुआ। और ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा रखा था, बी अवेयर ऑफ किशोर का। तो ऐसे ही कई दिलचस्प किस्से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ किस्सों का जिक्र करते हैं। मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारो यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक डायरेक्शन से लेकर लिरिक्स राइटिंग, हर काम में माहिर किशोर कुमार को उनके टैलेंट ही नहीं बल्कि मजाकिया और मनमौजी स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। जन्म के बाद उनके पिता ने उनका नाम आभास कुमार गांगुली रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद वो आभास कुमार से किशोर कुमार बन गए। किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल के फैन थे और उनकी ही तरह गाना गाना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए उन्हें एक्टिंग करने को कहा। किशोर दा एक्टिंग के लिए सीरियस नहीं थे। एक्टिंग जो है वो बाद में आता है। जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादा मुनि, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है। उन्हें जब भी अशोक कुमार के कहने पर किसी फिल्म में लिया जाता तो वो कोई बहाना बनाकर एक्टिंग करने से बच जाते थे। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर ने फिर से अपनी पैतरेबाजी शुरू कर दी। क्या बात है? मुझे बड़े साहब से मिलना है। मेरा मतलब है मिस्टर अशोक से। लेकिन इस दफा अशोक कुमार के सामने उनकी दाल नहीं गल पा रही थी। तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक किया और भागने लगे। पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार ही थे। उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया। और तब जाकर कहीं शूटिंग हो सकी। किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बी अवेयर ऑफ किशोर का साइन बोर्ड लगा रखा था। निर्माता निर्देशक रवेल जब उनके घर में उनसे मिलकर बाहर जा रहे थे तो किशोर ने उनका हाथ काट लिया। जब रवेल ने पूछा तो किशोर ने जवाब दिया कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको साइन बोर्ड देखना चाहिए था। 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गीत आके सीधे लगी दिल पे जैसी को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाया। ये गीत एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया गया और ये गीत सुपरहिट भी हुआ। ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए
ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। लता मंगेशकर जो किसी वजह से इस गाने को आवाज नहीं दे पाई थी, तो तब किशोर ने ये कोशिश की और वो सफल भी हुए। एक बार किशोर दा किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी पेमेंट दी। प्रोड्यूसर ने किशोर से कहा कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद आधे पैसे मिलेंगे। इस बात का किशोर कुमार को बहुत बुरा लगा, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उन्होंने इसका जवाब मजाकिया अंदाज में दिया। अगले दिन वे सेट पर आधी मूंछ और आधे बाल मुड़वा कर पहुँच गए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे मिले हैं तो गेटअप भी आधा ही होगा, और जब पूरे पैसे मिलेंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई इंतजार की से भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है, और ये किस्सा खुद आशा भोसले ने एक कार्यक्रम में शेयर किया था कि किशोर दा ने पहले इस सॉन्ग को गाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में इस शर्त पर गाना गाने को तैयार हुए कि वो उस गाने को एक शराबी की ही तरह लेट कर गाएंगे। और आखिरकार उन्होंने स्टाफ से टेबल की अरेंजमेंट करवाई और फिर टेबल पर लेट कर ही ये गाना रिकॉर्ड किया गया। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। मखमली आवाज से नवाजे गए सदाबहार गायक मोहम्मद रफी और नैसर्गिक प्रतिभा के धनी गायक किशोर कुमार, इन दोनों के लिए ही हमेशा यही बहस रही कि दोनों गायकों में बेहतर कौन था। लेकिन इन दोनों से जुड़ा एक किस्सा भी मशहूर है। दरअसल आपातकाल के समय सरकार का साथ नहीं देने पर गायक किशोर कुमार के गीतों को बैन कर दिया गया था। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना हिट होने के बाद जब किशोर कुमार हिंदी फिल्म संगीत के परिदृश्य पर पूरी तरह से छा गए, तो कई लोग रफी पर ताने कसने लगे थे। नाच मेरी जान, फाता फाता फत बात मेरी मान, फाता फाता फत बात मेरी मान, फाता फात ये जमाना ये तराना नया फाता। मगर जब किशोर दा को ये बात मालूम पड़ी तो पूरी सख्ती से उन लोगों को रोकते हुए उन्होंने कहा कि मैं रफी साहब की इज्जत करता हूँ, इसलिए उनके खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को पूरी तरह से बंद किया जाए। ऐसे थे किशोर कुमार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और अब हम बात करेंगे जुबली कुमार की। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार की, जिन्हें हिंदी सिनेमा में खिताब मिला जुबली कुमार का। और ये खिताब मिलने की भी आपको वजह बताते हैं। राजेंद्र कुमार ने अपने 4 दशकों के करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की, और 60 का दशक तो ऐसा आया कि उनकी हर फिल्म हिट होती थी। यहां तक कि सिनेमा घरों में उनकी 6-7 फिल्में लगातार 25-25 हफ्तों तक चलती थी, और इसीलिए उनको खिताब मिल गया जुबली कुमार का। और बात करें उनकी अदाकारी की तो वो बेहतरीन अदाकार थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गूंज उठी शहनाई, जिसमें उन्होंने किरदार अदा किया शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का। और जब बिस्मिल्लाह खान ने वो फिल्म देखी तो राजेंद्र कुमार को उन्होंने रिमार्क्स दिया कि उसमें आप कहाँ थे, मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं ही काम कर रहा हूं। ऐसा ही एक और वाकया है। 1963 में उनकी एक फिल्म आई थी मेरे महबूब, जिसमें उन्होंने किरदार निभाया था अनवर हुसैन का। और आप मानेंगे नहीं कि लोग उन्हें उनके किरदार की वजह से मुसलमान समझने लगे थे। तो आइए आज इस कलाकार के जिंदगी पर नजर डालते हैं।
बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बॉलीवुड में जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार ने कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। राजेंद्र कुमार ने 1950 और 60 के दशक में कई कामयाब फिल्में दी। इनमें धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आरज़ू, प्यार का सागर प्रमुख रही। जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। राजेंद्र कुमार यूं तो बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्हें बचपन से ही अभिनेता बनने में रुचि रही। आपको यहाँ बता दें कि राजेंद्र कुमार को अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। दरअसल उनका एक बचपन का दोस्त उन्हें मुंबई आकर फिल्मों में काम करने के लिए बार बार कहता। उसके कहने पर वो फिल्मों में काम करने का सपना लेकर मुंबई आ तो गए, लेकिन जब वो मुंबई पहुंचे तो उनकी जेब में केवल 50 रुपए थे। ये पैसे भी उन्हें अपने पिता की दी हुई घड़ी को बेचकर मिले थे। उनकी घड़ी 65 रुपए में बिकी थी। इस पैसे से राजेंद्र कुमार ने 13 रुपए का फ्रंटियर मेल टिकट खरीदा। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि मुंबई आने पर राजेंद्र कुमार को गीतकार राजेंद्र कृष्ण की मदद से फिल्म निर्माता और निर्देशक H.S. रावेल के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में 150 रुपए प्रति माह पर काम करने का अवसर मिल गया। राजेंद्र कुमार जब बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, उस दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने राजेंद्र को अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर लिया। ये वर्ष 1955 की बात है। इस फिल्म के लिए राजेंद्र को मात्र 1500 रुपए मिले थे, लेकिन उनकी ये पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और राजेंद्र की एक्टिंग को खूब सराहा गया। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। पहली फिल्म हिट होने के बाद राजेंद्र के पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे, जिन्हें इन्होंने बाखूबी स्वीकार भी किया। उनकी अगली फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया। इस फिल्म से उन्हें ख्याति प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने नरगिस के बेटे की भूमिका अदा की। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। साल 1959 में विजय भट्ट के बेहतरीन संगीत के साथ फिल्म गूंज उठी शहनाई रिलीज हुई थी, जो राजेंद्र के फिल्मी करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म गूंज उठी शहनाई में राजेंद्र ने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का किरदार पूरी तरह डूब कर निभाया था। इसके लिए उनकी खुद बिस्मिल्लाह खान ने जमकर तारीफ की थी। इसके बाद साल 1963 में मेरे महबूब फिल्म सुपरहिट हुई, जिसके बाद राजेंद्र कुमार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहब्बत की कसम मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम। 60 के दशक में तो ऐसा वक्त भी आया कि जब इनकी 6-7 फिल्में एक ही समय पर सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली यानी कि लगातार 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में सेलिब्रेट कर रही थी। फिल्मों की कामयाबी को देखते हुए उनके फैंस ने उनका नाम जुबली कुमार ही रख दिया था। और प्यार आता है इन दावों पे, और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है। राजेंद्र कुमार के फिल्मी सफर में सायरा बानो, साधना और वैजंती माला के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था।
तुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। राजेंद्र कुमार ने अपने करियर में 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में 3 बार नामांकन मिला। कानून और मेहंदी रंग लायो गुजराती फिल्म के लिए राजेंद्र को जवाहरलाल नेहरू से नेशनल अवार्ड भी मिला। मेहंदी ते वावी माळवे तेनु रंग गया गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो रे। मेहंदी ते वावी माळवे एनो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो रे। राजेंद्र कुमार को सामाजिक कार्यों के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 1969 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें कैंसर की घातक बीमारी हो गई और 12 जुलाई 1999 को भारतीय फिल्मों के इस सितारे ने सभी को अलविदा कह दिया। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। और अब हम बात करेंगे हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड की, जिन्होंने अपने टैलेंट से कई अवार्ड्स जीते, जिसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से लेकर एकेडमी अवार्ड्स शामिल हैं। यूं तो रॉबर्ट रेडफोर्ड ने अपने अभिनय की शुरुआत थिएटर से की, उसके बाद वो टेलीविजन में आए और जब वो हॉलीवुड में आए तो उन्होंने अपने टैलेंट से दुनिया भर में अपना नाम कमाया। आपको बताएं कि रॉबर्ट रेडफोर्ड सनडांस फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक हैं और टाइम मैगजीन ने अपने 100 सबसे असरदार शख्सियत की लिस्ट में उनका नाम शुमार किया है। तो आइए उन पर नजर डालते हैं। रॉबर्ट रेडफोर्ड को तारुफ की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिन्होंने 6 दशकों तक अपने अभिनय का परचम पूरे विश्व में लहराया है। वो एक अमेरिकी अभिनेता निर्देशक भी हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान कई फिल्म पुरस्कार भी जीते, जिनमें 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर अवार्ड शामिल है। Honorary Oscar for lifetime achievement to a man who gave me one of the इसके अलावा वे सनडांस फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक भी हैं। I was thrilled to be his leading lady and I'm thrilled to present this award to Robert Redford. उनका बचपन का नाम बॉब था और इस नाम से उन्हें आज भी जाना जाता है। रॉबर्ट रेडफोर्ड का जन्म 18 अगस्त 1936 में कैलिफोर्निया में हुआ था। स्नातक करने के बाद रॉबर्ट ने कोलोराडो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बाद में जिंदगी की जद्दोजहद के बीच उन्हें अभिनय की ओर दिलचस्पी बढ़ने लगी, जिसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट से अभिनय की शिक्षा ली। रॉबर्ट रेडफोर्ड ने अपना अभिनय का सफर 1950 के दशक में थिएटर से शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया और उनके अभिनय की तारीफ भी सभी ने की। इसके बाद उन्होंने 1959 की फिल्म टॉय स्टोरी में एक छोटी सी भूमिका निभाई। ये उनकी पहली फिल्म थी। उसी साल उन्होंने द हाईएस्ट ट्री में भी काम किया। उनकी सबसे बड़ी सफलता 1963 में आई फिल्म नील साइमन की बेयरफुट इन द पार्क से हुई थी, जिसमें उन्होंने एक पति का किरदार निभाया था। What have you been doing? I've been walking barefoot in the park. You're lousy, stinking drunk. 1960 में रॉबर्ट ने छोटे छोटे किरदारों के साथ टेलीविजन की शुरुआत की। हालांकि टेलीविजन से नाता उनका तब भी रहा कि जब वो फिल्मों के लिए एक प्रसिद्ध अभिनेता बन चुके थे।
इसकी सफलता के साथ ही रॉबर्ट को फिल्मों में बड़ी भूमिकाएं मिलने लगी थीं। 1962 की वार हंट रॉबर्ट की पहली फिल्म थी जिसमें वो मुख्य भूमिका में थे। Not since All Quiet on the Western Front has there been anything to equal the human quality. How do you kill a man with a knife? It takes knowledge and practice. And afterwards, how do you feel? How do you feel? इस फिल्म के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब का अवार्ड भी मिला था, वो भी न्यू स्टार के लिए। उनके एकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो 2002 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 1980 के दशक में रेडफोर्ड ने ऑर्डिनरी पीपल्स के साथ एक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। Conrad, where are you? Connie, Connie, over in the middle between your mother and father. That's good. Okay, That's great. it. Now, all right, smile. Oh, you know you're taller than your mother Will you be is. quiet? Really? Quiet. Hey, that's wonderful. All right, smile. Hey, this is hold beautiful. it. Yes. Yeah, Shut hold up. it level. Come on. Wonderful. जो दशक की सबसे समीक्षकों और सार्वजनिक रूप से प्रशंसित फिल्मों में से एक थी, जिसमें बेस्ट पिक्चर और रेडफोर्ड को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार सहित 4 ऑस्कर मिले। The winner is Robert Redford. I really am grateful for the trust that I received from a terrific cast. Mary, Donald, Tim, Judd, Liz. I love them, and I appreciate their love too. So, thank you all. दो बार वे मनोनीत भी हुए। 1995 में अपनी फिल्म क्विज शो में बेस्ट निर्देशक के लिए और 1974 में द स्टिंग में बेस्ट एक्टर के लिए। All right, everybody, FBI. Don't anybody try to leave. Stand on your feet, put your hands... Hello, Henry. It's been a long time, but it's over. Okay, kid, you can go. All right, I said hands up. Keep them up. रॉबर्ट रेडफोर्ड 5 बार अपनी अलग-अलग फिल्मों के लिए और अलग-अलग कैटेगरीज में गोल्डन अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। टाइम पत्रिका ने रेडफोर्ड को उनके वार्षिक समय 100 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में शामिल किया। उन्हें गॉडफादर ऑफ इंडी फिल्म घोषित किया गया। 2016 में उन्हें स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। तो सिनेमा की दुनिया में आज के इस शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।